हेलो फ्रेंड्स। 1 अप्रैल से बहुत बड़े बड़े चेंज होने वाले हैं। इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है। उसी सीरीज में पैन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली है 1 अप्रैल से, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। एंड पैन से रिलेटेड काफ़ी कुछ बदलने वाला है 1 अप्रैल से, जिसमें सबसे बड़ा जो चेंज होने वाला है वो होने वाला है न्यू पैन कार्ड अप्लाई करने में। अभी तक जब हम लोग पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ऑनलाइन में तो हमें पता है कि आधे घंटे में पैन आ जाता है और हमें सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड लगाना होता है। आधार कार्ड पे ओटीपी आता है और हमारा पैन बन जाता है। तो अभी तक क्या 31 मार्च तक कि सिर्फ आधार इनफ है आपको अगर नया पैन कार्ड अप्लाई करना है तो। बट 1 अप्रैल से चीज़ें बदल जाएंगी और सिर्फ आधार इज नॉट इनफ। अब आपको आधार के साथ अपने जो अदर प्रूफ है वो भी लगाने पड़ सकते हैं, फिर चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें। तो अभी सिर्फ आधार से पैन कार्ड नहीं बनेगा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से अगर आपको नया पैन कार्ड अप्लाई करना है तो फिर आपको आधार प्लस अदर प्रूफ सबमिट करने पड़ेंगे। और जो पैन का जो फॉर्म था ना 49A, वो भी चेंज होने वाला है। बिल्कुल ही नया फॉर्म आएगा, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो अगर आप लोग पैन कार्ड अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपके पास टाइम है, 31 मार्च तक अप्लाई कर दीजिए। बिकॉज उसके बाद क्योंकि नया फॉर्म रहेगा, हो सकता है प्रोसेसिंग में डिले भी हो जाए। ये भी हो सकता है, ये हो सकता है कि भाई सर्वर वगैरह क्रैश कर जाए तो कुछ टाइम लग जाए आने में, बिकॉज सभी के लिए नया फॉर्म होगा। तो अगर आपको अप्लाई करना है पैन कार्ड तो आप 31 मार्च तक अप्लाई कर दीजिए। बिकॉज पैन कार्ड ना होने से बहुत सी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हमें पता है बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, टीडीएस हायर रेट से कट जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। तो पैन कार्ड इंपॉर्टेंट बहुत होता है। तो अगर अप्लाई करना है 31 मार्च तक अप्लाई कर दीजिए। 31 मार्च तक अप्लाई करेंगे तो आधार से काम चल जाएगा। उसके बाद प्रोसेस चेंज होने वाला है। उसके बाद जो चेंज होने वाला है वो जो पैन कोटिंग के रूल होते हैं कि हमें किन किन ट्रांजैक्शन में पैन को कोट करना है, उसकी लिमिट में भी चेंज हो रहा है 1 अप्रैल से। तो वो भी आइए देखते हैं फटाफट। तो अब ये चेंज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अब हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर जोर दिया जा रहा है, उस पर फोकस किया जा रहा है। स्मॉल ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा रिलीफ दिया जा रहा है, जिससे क्या होगा, जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन है उन्हीं को बस चेक करना है। तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस ट्रैकिंग भी इजी हो जाएगी। जिसमें जो पहला चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है, बैंक में जब हम लोग कैश डिपॉजिट करते थे, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं एक बार में, एक दिन में अगर 50,000 से ऊपर निकाल रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं या मतलब ये डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें पैन वहां पर देना होता है। ठीक हो गया। यहां पर एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है कि अब आपको पैन पता है कब देना है? जब आप पूरे साल भर में 10 लाख या उससे ज्यादा या तो डिपॉजिट करेंगे या विड्रॉ करेंगे। जी हाँ, पहले क्या था, एक दिन में 50,000 से ऊपर या तो आप निकाल रहे हो, जमा कर रहे हो, भैया पैन कार्ड होना चाहिए। बट अभी क्या हो गया है कि अगर 10 लाख से ऊपर या तो डिपॉजिट करोगे पूरे साल भर में जो लिमिट है, या फिर विड्रॉ कर रहे हो या फिर डिपॉजिट कर रहे हो, तो ही पैन कोड करना मैंडेटरी है। यहां पर लिमिट को बढ़ा दिया गया है। प्रॉपर्टी, लैंड, घर, जमीन, ये सब परचेज करते थे, पहले 10 लाख लिमिट थी पैन को कोड करने की, अभी लिमिट को बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया। तो यहां पर भी लिमिट को जस्ट डबल कर दिया गया है। प्रॉपर्टी के केस में 20 लाख से ऊपर अब आपको यहां पर पैन कोड करना है। बात करते हैं मोटर व्हीकल की। तो पहले क्या था ना, टू व्हीलर को छोड़कर बाकी सारी, जब आप कार वगैरह परचेज करने जाते हो तो वहां पर आपको पैन कोड करना होता था, टू व्हीलर के केस में नहीं था। अब यहां पर एक लिमिट इंट्रोड्यूस कर दी है कि भाई 5 लाख से ऊपर अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको पैन कोड करना मैंडेटरी है। और अब यहां पर टू व्हीलर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। अब हालांकि 5 लाख से ऊपर टू व्हीलर मार्केट में आते ही कितने हैं, मुझे तो नहीं लगता है। आई थिंक बुलेट, रॉयल इनफील्ड की या फिर BMW की बाइक ही आती है 5 लाख से ऊपर। बाकी तो 5 लाख से ऊपर कौन सी बाइक आती है। बट हाँ, इस रूल के में जो चेंज हो रहा है उसके अंडर अब 5 लाख से ऊपर अगर आप कार ले रहे हो, बाइक ले रहे हो, तो आपको पैन कोड करना मैंडेटरी है। होटल पेमेंट के केस में अगर आप होटल वगैरह का पेमेंट करते हो, पहले लिमिट थी 50,000 एक बार में, अभी 1 लाख की लिमिट हो गई है होटल, रेस्टोरेंट, इवेंट्स वगैरह। तो इससे ऊपर अगर आप पे कर रहे हो तो अब आपको पैन नंबर देना जरूरी है। उसी तरह इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन में पहले क्या था कि अगर प्रीमियम 50,000 से ऊपर है तो ही पैन का आपको जो है देना होता है। बट यहाँ पर बाकी जगह पर लिमिट बढ़ाई गई है, यहाँ पर लिमिट को हटा दिया गया है। जैसे ही पॉलिसी इनिशिएट होगी, पॉलिसी स्टार्ट होगी, मतलब जब आप नई पॉलिसी लेने जाओगे, अब आपको पैन देना ही देना है।
केवाईसी नॉर्म्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर प्रीमियम बेस्ड थ्रेशोल्ड नहीं रह गया है। यहाँ पर जैसे ही पॉलिसी स्टार्ट आप करोगे, आपको क्या करना है, पैन को कोड करना आपके लिए मैंडेटरी हो गया है। तो सिर्फ इंश्योरेंस के केस में लिमिट को हटाया गया है, बाकी हर केस में लिमिट को बढ़ाया गया है। तो अगर समरी की बात करें तो कैश में 50,000 पर डे की लिमिट थी, अब उसको साल में कन्वर्ट कर दिया गया है, साल भर में 10 लाख की लिमिट कर दी गई है। प्रॉपर्टी के केस में पहले 10 लाख था, अभी 20 लाख कर दिया है। व्हीकल के केस में पहले सभी का था, अभी 5 लाख से ऊपर कर दिया गया है और टू व्हीलर को भी इंक्लूड कर दिया गया है। होटल के केस में 50,000 की लिमिट थी, उसको 1 लाख कर दिया गया है। इंश्योरेंस के केस में जैसे ही पॉलिसी शुरू होगी, अब आपको पैन कोड करना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये वो चेंज है जो 1 अप्रैल से पैन से रिलेटेड होने वाले हैं। वैसे तो छोटे बड़े अनगिनत चेंज होने वाले हैं जिनको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे, बट पैन से रिलेटेड ये सारे चेंज होने वाले हैं 1 अप्रैल से। तो इसी को अब आपको ध्यान में रखते हुए जो आपकी टैक्स की प्लानिंग है, जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, वो आप इसी हिसाब से प्लान कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।